इस दुनिया में सबसे ज़रूरी क्या है? मैं बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी होता है किसी तरह से ज़िंदा रहना, नहीं तो मरने के बाद सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, मलुक के पुत्र भगवान बुद्ध से एक सवाल कर बैठे। भगवान बुद्ध से कहने लगे कि भगवान, आपने तो कभी मुझे नहीं बताए कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। भगवान बुद्ध उनके सवालों को सुनकर हैरान हो जाता, मुस्कुराने लगता है। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। इसका जवाब तुम दे दोगे तब तुम अपने जीवन में समझ पाओगे कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मलुक के पुत्र कहते हैं, पूछिए भगवान, आप क्या पूछना चाहते हैं। भगवान बुद्ध मलुक के पुत्र से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो अचानक उसके सीने में एक जहरीला तीर लग जाता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? तीर को निकालेगा कि तीर को मारने वालों को ढूंढेगा? क्या यह तय करेगा कि तीर किस दिशा से आया है? मलुक के पुत्र हैरान हो जाते हैं। कुछ देर शांत होने के बाद बोलते हैं, सबसे पहले उसे तीर को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर सीने से तीर को नहीं निकाला जाएगा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो बात की बात है कि तीर किधर से आई है, किसने मारा है। अगर हम मर ही जाएंगे तो यह हम पता नहीं लगा पाएंगे कि तीर किधर से आया है या मेरे सीने में तीर कौन मारा है। हम बाद में भी इसे पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है ज़िंदा रहना। इसीलिए सबसे पहले सीने से तीर को निकालना चाहिए। तीर को नहीं निकालेंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। महात्मा बुद्ध उनके बातों को सुनकर खुश हो जाता है और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब तुम इसका जवाब दो। अभी वर्तमान में जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जीवन में जो कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, क्या तुम इसका निवारण ढूंढोगे या मरने के बाद की बात करोगे? इतना सुनते ही वह मलुक के पुत्र शांत हो जाता है और वह समझ जाता है कि भगवान बुद्ध हमें क्या उपदेश देना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या संदेश देना चाह रहा है। वह समझ जाता है कि हमें जो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, वर्तमान समय में जो प्रेजेंट में जो लाइफ चल रहा है, जो ज़िंदगी में हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि हम आगे सोचकर मृत्यु के बाद की बात सोचें। मृत्यु के बाद क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में हम फालतू का दिमाग नहीं लगा सकते, उनके बारे में हम फालतू की बातें नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि अभी के रियल लाइफ में जो हो रहा है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आपके ज़िंदगी में अभी जो दुख है, पीड़ा है, समस्या है, उसका निवारण करना चाहिए, ना कि हमें आगे की बात सोचना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होगा, नहीं होगा, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को उनके बारे में खबर नहीं है। तो इसीलिए हमें दूर की बातें नहीं सोचना है, बस अपनी जो लाइफ, प्रेजेंट लाइफ जो चल रहा है उसी के बारे में फोकस करना, उसी के बारे में सोचने हैं। अगर आप ज़्यादा दूर की बातें सोचेंगे तो आपका सोचना फिजूल जा सकता है, आपका सोचना बेकार जा सकता है। प्रेजेंट लाइफ क्या होता है, प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचिए। ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक हिस्सा का हिसाब किताब रखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आपको ज़िंदगी को किस ओर ले जाना है। सब चीज़ आपके हाथों में है, आपकी पूरी ज़िंदगी का बागडोर आपके हाथों में है। इसीलिए जो हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसे ठीक से जीना चाहिए और ज़िंदगी में संघर्ष ज़रूर करनी चाहिए। हम जो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा क्या होती है, आत्मा के साथ क्या होता है, अच्छा सुलूक होता है या बुरा सुलूक होता है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले जीवन में जो समस्या है उसका निवारण ढूंढना चाहिए, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। यही बेहतर होगा हमारे लिए कि प्रेजेंट का लाइफ जिए, प्रेजेंट में सोचिए, एक एक पल का, एक एक हिस्सा का, एक एक घड़ी का एंजॉय कीजिए। यही असली लाइफ है, यही असली ज़िंदगी है। नमस्कार।